उनसे बजाकर नहीं दिखा सकते, तुम जाओ और उन्हीं को भेजो। अब वो लड़की चली आई, बाने कही जीजी जो तो तुम्हें बुला रहा है। कन्हैया कह रहा है कि उनको ही भेजो रुक्मिणी को। और रुक्मिणी चली, हाथ में पुष्पों का हार लेकर के रुक्मिणी जब आगे को बढ़ी है, भक्तों रुक्मिणी ने पुष्पों का हाथ तो रथ पर टेक दिया और रुक्मिणी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया अब जब बंसी को हमें तो दिखाई दे। कन्हैया बोले सीधा हाथ लाओ। सीधा हाथ रुक्मिणी ने उठाया, जब कुर्सी बराबर में चिपका दी, दोनों कुर्सी बिल्कुल सचल लगा दी, चिपका करके हाथ पकड़ करके मुरली मनोहर सामने सुखदेव बोले हैं राजा परीक्षित। रुक्मिणी के हाथ में झटका दिया और रुक्मिणी को पकड़कर भगवान कन्हैया ने रथ पर रुक्मिणी को चढ़ा दिया। बोलिए कृष्ण भगवान की, रुक्मिणी मैया की, राधा रानी की। रुक्मिणी को भगवान श्याम सुंदर ने रथ पर आरूढ़ किया। रुक्मिणी रथ में बैठ गई और जैसे ही रुक्मिणी को रथ में चढ़ाया तो लड़कियां वहां से भागी और लड़कियां भीष्म के दरबार में पछाड़ खा के गिर पड़ी और कौन लगी मैया। एक करिया करिया लड़का तो रुक्मिणी को ले गया और ये सूचना जब ससपाल और रुक्म को मिली तो कन्हैया रुक्मिणी को ले गया। तो ससपाल रुक्म से बोला और रुक्म ससपाल से बोला, जीजा श्री देख रहे हो, अरे जिसको लेने के लिए आए थे वो तो कन्हैया ले गया, भागो और पकड़ो। और रुक्म ससपाल से कहने लगा, दोनों आपस में एक दूसरे से जीजा कह रहे हैं। रुक्म बोला भगवान कन्हैया से, ये अनेक हैं तुम अकेले हो। कन्हैया बोले जे जीजा तो नहीं देगी, तुम नहीं देगी। तो रुक्मिणी कहा लगी ऐसे बोलो, पहले हमें कर आओ और बाद में आके लड़ गई हो, हमें द्वारकापुरी में पहुंचाया आओ। कन्हैया बोले नहीं, बाद में ले जाऊंगा, पहले मैं मार रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और बोली